हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। मैं धनंजय सर आप लोगों को आज साइंस का प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो कि 28 नंबर प्रश्न है। इसके पहले अगले वीडियो में करा दिया गया है। पिछले वीडियो में ये प्रश्न 1 से 27 तक करा दिया गया है। जिसमें पहला प्रश्न 28 नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित करना है। जिसमें दिया है मात्रक, भौतिक राशि और उसकी इकाई दिया है। जिसमें ये है दूरी दिया है और मोल, पदार्थ की मात्रा कूलाम, विद्युत आवेश की मात्रा प्रकाश वर्ष, ऊर्जा की मात्रा वाट घंटा। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। इसमें मिलान करना है, जिसमें आपका हो जाएगा दूरी का मात्रा हो जाएगा, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला है पदार्थ की मात्रा, यानी मोल मापा जाता है पदार्थ की मात्रा से। विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम, ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा। यानी आपका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। ए के साथ आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ मिलाना है। इसमें दिया है ए त्वरण, उसके सामने जूल, बल न्यूटन सेकेंड, कृति कार्य न्यूटन, आवेग मीटर प्रति सेकेंड। बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें मिलान करना है। इसमें आपका हो जाएगा त्वरण का मात्रक क्या होगा। त्वरण की इकाई होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। कृत कार्य का मात्रक यानी जूल हो जाएगा। आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। जिसमें आपका आंसर नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी आपका आंसर डी नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, बताना है कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। ए घनत्व, बी द्रव्यमान, सी आयतन, डी चाल। बताना है कौन एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। अगला प्रश्न है ज्ञात करना है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र बताना है। जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये दिया गया है। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसमें ए है ए बराबर v माइनस यू बाई टी, बी है ए बराबर यू प्लस वी टी, ए है सी है ए बराबर यू प्लस वी प्लस यू बटा टी, ए है यू प्लस वी बटा 2। बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जिसमें ये आपको पूछा गया सवाल है, बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए बराबर माने त्वरण बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। जिसमें आपका आंसर ए नंबर सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। जिसमें 4 ऑप्शन है, ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। बताना है कौन सा आंसर सही होगा। इसमें 32 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भौतिक राशि प्राप्त की जाती हैं। संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ए ऊर्जा, बी रैखिक गति, सी कोणीय गति, डी बल। बताना है एक प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। जिसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोणीय गति का। प्लांक के अचर में किसका आयाम
होता है कोणीय गति का। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन की आवर्तकाल है। दोलन का आवर्तकाल बताना है। एक लड़की है, झूले पर बैठी है, स्थित झूला झूल रही हैं। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कम हो जाएगा। यानी एक लड़की झूले पर बैठी स्थित झूल रही है, उस लड़की को खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें ए है कम हो जाएगा, बी है बढ़ जाएगा, सी है उतना ही रहेगा, डी है कुछ नहीं कहा जा सकता है। 35 नंबर का आंसर बताना है क्या होगा। कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कम हो जाएगा। कोणीय वेग कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी? ए है त्वरण दोगुना हो जाता है, बी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, डी है भाग दोगुना हो जाता है। जो कि यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताना है कौन सा होगा आंसर इसमें से। इसमें 36 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है,